हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। जब भी आपको कहना हो कि इसने ऐसा किया या उसने ऐसा कहा, तो हम कौन से वर्ब्स यूज करते हैं? हम जनरली कहते हैं ही सेड दैट या ही डिड दैट। इन वर्ब्स का यूज करते हैं, राइट? सेड और डिड। पर आपको नहीं लगता कि ये वर्ब्स काफी बेसिक है? एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर्स इन वर्ब्स का यूज कम करते हैं। अगर आपको आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना है तो आपको इन बेसिक वर्ब्स को हटाकर कुछ पावरफुल इंग्लिश वर्ब्स सीखना जरूरी है। और मैं आज आपको सिखाऊंगा 7 पावरफुल वर्ब्स जो आप आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। इससे आपकी इंग्लिश काफी फ्लुएंट साउंड करेगी और काफी कॉन्फिडेंट भी साउंड करेगी। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस न कर पाए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स तक पहुंचा सके। तो चलिए आज अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ पावरफुल इंग्लिश वर्ब्स जो आपको काम आएंगे आपकी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला वर्ब कौन सा है। और सबसे पहला वर्ब है ब्लैब। ब्लैब, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है टू टॉक केयरलेसली विदाउट थिंकिंग। काफी सारे ऐसे हमारे दोस्त होते जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, राइट? ये अक्सर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट टेक रोहित सीरियसली, ही कीप्स ब्लैबिंग ऑल द टाइम। इसका क्या मतलब है? अगर आप इमेज में देखो, रोहित है और दोस्त देखो कैसे देख रहे हो उसकी तरफ, काफी सीरियसली देख रहे हो, बोले ये क्या बात कर रहा है। इसका मतलब है कि रोहित बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है, उसे सीरियसली मत लेना। ब्लैबरिंग, इसे मैंने यूज किया है इन दी आईएनजी फॉर्म। इसका एक और मतलब है जो है टू रिवील अ सीक्रेट। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहो कि ये सीक्रेट है और वो वही बात जाके बता देंगे। सो व्हाट दे डू, दे ब्लैब इंफॉर्मेशन। एग्जांपल देखते हैं। नेहा ब्लैब्ड ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। नेहा से कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं देनी है और उसने जाके सारी इंफॉर्मेशन बता दी। तो शी ब्लैब्ड यहां पर यूज हुआ है पास्ट में। अब बारी आपकी है, आपको ब्लैब को यूज करके एक सेंटेंस कमेंट मुझे लिखकर बताना है। चलिए जल्दी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक सेंटेंस लिखिए। हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पावरफुल वर्ब की तरफ और वो है स्क्रीच। स्क्रीच, गाड़ी का जब ब्रेक लगता है ना सडनली, तो आवाज कैसे आती है? कुछ ऐसी आवाज आती है, राइट? जो भी आवाज एक बहुत ही हाई पिच्ड साउंड जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं स्क्रीच। तो नेक्स्ट टाइम ये मत कीजिए देयर वाज अ हाई साउंड, राइट? देयर वाज अ स्क्रीच। एग्जांपल्स देखते हैं। ही स्क्रीच्ड व्हेन आई टच्ड हिज फोन टू सी द टाइम। मैंने मेरे दोस्त का फोन उठाया टाइम देखने के लिए, वैसे इतनी तेज आवाज में वो चिल्लाई एज इफ मैं उसका डेटा देखने वाला हूं, राइट? स्क्रीच। आई हर्ड अ स्क्रीच एंड रैन अप टू द विंडो टू सी व्हाट हैपेंड। मैं रहता हूं ऑलमोस्ट लिंक रोड पे रहता हूं और काफी बिजी रोड है नीचे। ब्रेक की जोरदार आवाज आई तो मैं तुरंत भागा विंडो की तरफ ये देखने के लिए कि नीचे क्या हुआ। स्क्रीच। अक्सर होता है कि हम एक बर्तन लेते हैं और बर्तन को, अगर स्टील के बर्तन को जमीन पे घिसो तो आवाज कैसे आती है? बॉडी में एक शिवर सी आती है, राइट? दैट इज स्क्रीच, अ वेरी हाई पिच्ड साउंड। देखते हैं नेक्स्ट पावरफुल वर्ब जो है यांक। यांक काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है, राइट? इमेज देखिए, काफी फनी इमेज है। लड़की पूरा जोर लगा रही है, हाथ पैर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। जनरली ये होता है कि बारिश में वुडन डोर्स थोड़े से फूल जाते हैं और खुलते नहीं है, तब आपको उनको क्या करना पड़ता है? जोर लगा के खोलना पड़ता है। टू पुल समथिंग विथ सडन एंड स्ट्रॉन्ग मोशन इज टू यांक समथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। कॉल द कारपेंटर, आई हैव टू यांक द डोर एवरी टाइम। कारपेंटर को बुलाओ, हर बारी बहुत जोर लगाकर दरवाजा को खोलना पड़ रहा है। यांक। डोंट यांक द हार्ड ड्राइव, यू माइट डैमेज द डेटा एंड केबल। जनरली हम हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो उसे सेफली डिस्कनेक्ट करके निकालना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूं कि एकदम से मत निकालो, इससे डेटा भी करप्ट हो जाएगा और केबल भी डैमेज हो जाएगी। सो डोंट यांक इट, सडनली मत खींचो इसे। देखिए काफी इंटरेस्टिंग वर्ब है। मैं चाहूंगा कि आप इसका सेंटेंस जरूर बनाएं और कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वर्ब कितना समझ में आया है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पावरफुल वर्ब की तरफ जो है स्लैम। स्लैम, दरवाजा है पिक्चर में, जनरली झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कमरे से बाहर जाते तो क्या करते? दरवाजा धाड़ करके बंद करके निकल जाएंगे, गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए। उसे करते हैं टू स्लैम।
slam the door. Right? A violent action with a strong emotion. जब गुस्सा होके हम पटक देते दरवाजा, that's a slam. Example देखते हैं. He abused the salesman and slammed the door on his face. काफी रूड चीज है. होता है कभी कभी कि सेल्समैन हमारे घर में आता है, दोपहर के 2 बजे रहते हैं, घंटी बजाता है, डिस्टर्ब होते हैं हम. पर मेरे हिसाब से उन्हें कहना है कि प्लीज डोंट डू इट और प्लीज डोंट विजिट, एक्सक्यूज मी, डोंट स्लैम द डोर ऑन समवन्स फेस. इट्स क्वाइट रूड. काफी रूड है वो. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द एंग्री टीचर स्लैम्ड द बुक्स ऑन द टेबल एंड आस्क्ड द क्लास टू बी क्वाइट. क्लास चल रही है, टीचर बस एंटर होने ही वाली है और बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं. तो टीचर आई, किसी ने नोटिस नहीं, किसी ने देखा नहीं, टीचर आई. टीचर ने क्या किया, बुक्स लिया, जोर से पटका टेबल पे और क्लास को कहा क्वाइट या फिर साइलेंस प्लीज. राइट? दैट इज टू स्लैम. क्विकली एक सेंटेंस बनाइए, कमेंट्स में लिखिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट पावरफुल वर्ब की तरफ जो है क्लच. क्लच, इसके 2 मतलब होते हैं इस वर्ड के, पर हम यहां पर यूज कर रहे हैं एज अ वर्ब जिसका मतलब होता है टू होल्ड समथिंग टाइटली. किसी भी चीज को टाइटली पकड़ना, उसे कहते हैं टू क्लच. इसका दूसरा मतलब होता है, जो फीमेल बैग होती है ना, छोटा सा पर्स, उसे भी कहते हैं क्लच, पर वो एक नाउन है और ये एक वर्ब है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. I clutched the bar tightly and closed my eyes during the entire roller coaster ride. मुझे रोलर कोस्टर्स में बैठना बहुत डर लगता है और दोस्त फोर्स करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, उसके बार को टाइटली पकड़ के पूरा रोलर कोस्टर आंखें बंद कर कर निकालता हूं, सिर्फ उसके मूवमेंट्स को फील करता हूं. राइट? टू क्लच. एक और एग्जांपल देखते हैं. शी वॉज सो स्कैर्ड दैट शी क्लच्ड माई हैंड द एंटायर मूवी. मैं मेरी फ्रेंड के साथ गया था मूवी देखने के लिए. पूरी मूवी उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ के रखा था क्योंकि हॉरर मूवी थी, उसे काफी डर लग रहा था. राइट? क्लच. क्विकली मेक अ सेंटेंस, राइट इट इन द कमेंट्स. और बढ़ते हैं नेक्स्ट पावरफुल वर्ब की तरफ जो है फ्लिंग. वेरी इंटरेस्टिंग वर्ब, फ्लिंग. एंड मैं अक्सर इसे यूज करता हूं मेरी कॉन्वर्सेशन में. पिक्चर में देखिए क्या कर रहा है, मछुआरा है और वो नेट, जाली ऐसे फेंक रहा है पानी में. जब आप कोई भी चीज फेंकते हो, वो भी फ्रीली फेंकते हो, उसे कहते हैं टू फ्लिंग. एग्जाम्पल्स देखते हैं. द एंग्री वाइफ फ्लंग द रिंग ऑन द टेबल. हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, उसने अपनी अंगूठी निकाली और टेबल पे फ्लिंग की, फेंक दी. टू फ्लिंग. यहां पर यूज हुआ है फ्लंग, जो है पास्ट ऑफ फ्लिंग. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. डोंट जस्ट फ्लिंग द बेड कवर, स्प्रेड इट नीटली. मां कह रही है उसके टीनेज बच्चे से या लड़के से या लड़की से, कह रही है बस बिस्तर पे ना ऐसे बेड कवर को फेंक के मत चले जाओ, उसे अच्छे से लगा कर जरा. जस्ट डोंट फ्लिंग इट. ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट वर्ब कौन सा है जो है टू गेज. और ये एक्टिविटी मुझे काफी पसंद है. कोई भी चीज की तरफ थॉटफुली देखना, इसे कहते हैं टू गेज. जैसे हम तारे देखते हैं, जैसे मुंबई सिटी में तो तारे दिखते नहीं है क्योंकि काफ़ी पोल्यूशन है, पर जब भी मैं अपने फार्म हाउस पर जाता हूँ, ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है रात को, टू गेज एट द स्काई, दैट इज टू गेज एट द स्टार्स. एग्जाम्पल देखते हैं. द क्राउड गेज्ड एट राहुल एज ही स्पोक. राहुल ने बहुत ही बढ़िया स्पीच दी, इतनी पावरफुल स्पीच थी कि लोग बस देखते रह गए. दे केप्ट गेजिंग एट हिम. यहाँ पर भी ईडी यूज हुआ है, इट इज यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म. He keeps gazing out of the window for hours. पता नहीं क्या है, बट खिड़की के बाहर वो घंटों बस देखते रहता है. ठीक है? गेजिंग यहां पर यूज हुआ है इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म. तो दोस्तों बस अभी है क्विज टाइम. यहां पर कुछ वर्ब्स है और 5 सवाल है. आपको क्या करना है, इस वर्ब का सही फॉर्म यूज करना है. जैसे ब्लैब है तो ब्लैप्ड हो सकता है, ब्लैबरिंग हो सकता है, स्क्रीच्ड हो सकता है. चलिए पहला हम मिलकर सॉल्व करते हैं. No one in the group takes Ram seriously as he keeps blabbering all the time. वो हमेशा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है. यहाँ पे मैंने यूज किया है ing में, जबकि क्लू था blab बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. अभी आपको इन वर्ब्स को यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपने लेसन कितना बेहतर समझा है. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग अंटिल हियर. मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लेसन में. तब तक as usual, keep learning English, keep practicing English and take care. और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. बाय.